हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशंस। चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें। और जो भी आपके ऑडिटिंग से पूछने वाले क्वेश्चन हैं और संभावित प्रश्न हैं उन सभी को कवर किया जाएगा। आप ऑडिटिंग प्लेलिस्ट में जाकर भी इन सभी चीज़ों को देख सकते हैं और अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 तक हो चुका है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा आंसर इसका। कह रहा है AAS 14 के अनुसार व्यक्त किए गए सभी वित्तीय अभिकथनों के लिए किस चरण में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का उपयोग किस चरण में लेखा परीक्षक के स्वविवेक पर निर्भर करता है। पहला दे रहा है मूल परीक्षण, दूसरा योजना निर्माण चरण, तीसरा समग्र समीक्षा चरण या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, इसके पहले वाले पार्ट में शायद AAS का फुल फॉर्म बताया है, लेकिन यहाँ पे भी देख लीजिए कि AAS का जो होता है फुल फॉर्म वो होता है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड। तो इसके एक्सप्लेनेशन पे हम लोग चलते हैं और बताया गया है कि AAS 14 में विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं का जो मीनिंग है, अर्थ है महत्वपूर्ण अनुपात और रुझानों का विश्लेषण जिसमें उतार चढ़ाव और संबंधों की जांच शामिल है जो अन्य प्रासंगिक जानकारी के साथ असंगत हैं। विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं में मुख्यतः मूल परीक्षण, योजना निर्माण चरण, समग्र समीक्षा चरण लेखा परीक्षक के स्वविवेक पर निर्भर करता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, ICAI द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षक का अधिकार नहीं होगा। ध्यान किस पे देंगे आप? अधिकार नहीं होगा, ये पूछ रहा है। शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रकों के निरीक्षण करने का, शाखाओं के निरीक्षण करने का, अंकेक्षक कार्य हेतु आवश्यक सूचना हेतु पता लगाने का, अपने अंकेक्षक प्रतिवेदन में शाखा के अंकेक्षक प्रतिवेदन को सम्मिलित करने का। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? ICAI द्वारा प्रसारित स्पष्टीकरण के द्वारा प्रमुख अंकेक्षक को शाखा अंकेक्षक के कार्यकारी पत्रकों के निरीक्षण करने का जो है राइट्स नहीं होगा, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कंपनी विधान 2013 की धारा 195 के अनुसार अंकेक्षण रिपोर्ट हस्ताक्षरित होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन क्या है? संचालक मंडल द्वारा, कंपनी अंकेक्षक द्वारा, कंपनी सचिव द्वारा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर तो आपको पता चल ही गया होगा क्योंकि आप ऑडिटिंग शुरू से पढ़ रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ये इस चीज़ का जिक्र हुआ ही है कि कंपनी अधिनियम जो है 2013 की धारा में किसका ये जो है राइट्स होगा हस्ताक्षर करने का। तो चलिए देखते हैं, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 195 के अनुसार, ये याद कर लीजिएगा, धारा 195 के अनुसार वह व्यक्ति जो कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया गया है, ठीक है, कंपनी का जो ऑडिटर नियुक्त किया गया है, अथवा यदि एक साझेदारी फर्म नियुक्त की गई है तो भारत में व्यवसाय करने वाला ऐसा साझेदार ही केवल अंकेक्षण रिपोर्ट एवं किसी अन्य प्रलेख पर जो है हस्ताक्षर कर सकता है या उसे प्रमाणित कर सकता है। ठीक है, धारा 145 के अनुसार अंकेक्षक के व्यक्तिगत हस्ताक्षर साथ ही ICAI द्वारा प्रदत्त सदस्यता संख्या अंकेक्षक रिपोर्ट में समरूपता वांछनीय होती है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा धारा 145 को भी। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी के अंकेक्षक द्वारा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक, का प्रधान मुख्यालय कहाँ है? यानी कि इसका हेडक्वार्टर पूछ रहा है कहाँ पे है। पहला दे रहा है कोलकाता, दूसरा मुंबई, तीसरा दिल्ली या फिर लखनऊ। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो याद रखिएगा द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का जो प्रधान कार्यालय है वो 12 सडर स्ट्रीट कोलकाता, सीधे सीधे याद रखिएगा कि कोलकाता 700016 में स्थित है।
आपको याद रखना है कोलकाता में स्थित है और यह 4 क्षेत्रीय परिषदों के माध्यम से संचालित होता है। कौन कौन से हैं? एक तो कोलकाता हो गया, दूसरा चेन्नई हो गया। यानी कि इस तरह से आप डिवाइड करें तो यहाँ पे याद कर लीजिएगा चेन्नई, यहाँ पे कोलकाता, उसके बाद यहाँ पे दिल्ली और यहाँ पे मुंबई। ठीक है, इन सभी को चारों क्षेत्रीय परिषदों को याद कर लीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 10 है, संशोधित रिपोर्टिंग मानक SA 700 संशोधित है, वित्तीय विवरणों के अंकेक्षण के लिए या इसके बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए लागू है। 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 16, 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2018। तो पहले एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है संशोधित रिपोर्टिंग मानक SA 700 संशोधित अप्रैल 2018 को या उसके बाद शुरू होने वाली अवधि के लिए वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षा के लिए लागू है। किसी कंपनी के ऐतिहासिक वित्तीय विवरणों की सत्यता पर रिपोर्ट करने के लिए सभी स्वतंत्र लेखा परीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों पर एक राय और रिपोर्टिंग तैयार करने के लिए SA 700 पालन किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1 अप्रैल 2018। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है 11 नंबर, कह रहा है IAASB का फुल फॉर्म क्या होगा, यानी पूरा नाम क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे फुल फॉर्म याद कर लीजिए क्या होगा। पहला दे रहा है इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड, दूसरा इंटरनेशनल ऑडिटिंग अथॉरिटी स्टैंडर्ड बोर्ड, तीसरा इंटरनेशनल अकाउंटिंग एंड इंश्योरेंस सिस्टम ब्यूरो या फिर इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड अकाउंटेंट स्टैंडर्ड बोर्ड। तो यहाँ पे ब्यूरो तो होगा ही नहीं, हटा दीजिए, और भी एलिमिनेट करके कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म तो हो गया। अब इसकी स्थापना यदि आपसे पूछता है कब हुआ था तो याद रखिए 1978 में इसकी स्थापना हुई थी और यह एक स्वतंत्र मानक निकाय है, ये भी आप ध्यान देंगे। तो दोस्तों आज के कुछ इम्पॉर्टेंट जो हैं नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल रूल्स एंड रेगुलेशन से क्वेश्चन करवाए गए हैं, जो UPPCL असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। और यदि आप ऑडिटिंग का प्लेलिस्ट देख लेते हैं तो मानकर चलिए कि आप कम से कम करेंगे तभी 20 क्वेश्चन आसानी से करके चले आएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप लोग प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से सीरीज जो है चलती रहे। आगे आने वाले सीरीज में हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें अकाउंटिंग, इनकम टैक्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे कि हाँ ये तो 100% आने के चांसेस हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। हम बहुत ही छोटे छोटे वीडियो क्लिप में ही कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाता है तो स्टूडेंट को भी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है देखने में और कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होता है। तो यदि आप 5 से 6 क्वेश्चन 10 मिनट के अंदर देख लेते हैं तो आसानी से याद भी हो जाते हैं और आपके एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।